हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको मैक्स वर्ड 2016 में लेक्चर नंबर 14 पढ़ाने जा रहा हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मैक्स वर्ड 2016। आज हम बात करेंगे डिज़ाइन टैब के बारे में। डिज़ाइन टैब में जो फर्स्ट ग्रुप जो इसमें आ रहा है वो हमारे पास फॉर्मेटिंग का आ रहा है। फॉर्मेटिंग के बारे में मैं आप अलग से एक डिटेल से वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि आप लोगों ने टाइटल का साइज़ कितना देना है, पैराग्राफ को साइज़ कितना देते हैं, हेडिंग को साइज़ कितना देते हैं, फर्स्ट हेडिंग को साइज़ कितना देना है। ये एक अलग से कंप्लीट जो वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे इसमें पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में, वाटरमार्क के बारे में, पेज कलर के बारे में और पेज बॉर्डर के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग की कमांड अप्लाई करने से पहले आपने पेज पर कुछ भी राइट करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, और उसके बाद आप यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे तो ये तहरीर रिपीट हो जाएगी। अगर आप कोई डिमी पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था अपने लेक्चर में, इज़ इक्वल टू आप टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे रैंड ब्रैकेट शुरू। इसमें 1 पैराग्राफ चाहिए और उसके साथ हमें 1 पैराग्राफ चाहिए और 1 पैराग्राफ के साथ हमें इसमें 5 लाइंस चाहिए। और जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। अब इस तहरीर को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसमें स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, स्पेसिंग कम करना चाहते हैं, स्पेसिंग इसमें पहले से कम है, अगर आप इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो स्पेसिंग आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। डबल लाइन स्पेसिंग है, रिलैक्स्ड है, ओपन है, टाइट है, कम्पैक्ट है, नो स्पेसिंग। स्पेसिंग यहाँ से रिमूव भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें वाटरमार्क के बारे में। वाटरमार्क में पेज के सेंटर में अगर आप कोई ऐसा टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि हर पेज पर प्रिंट हो, जैसे यहाँ पे डू नॉट कॉपी का है, ड्राफ्ट का है, आप चाहते हैं ये तहरीर हर पेज पर ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए और ये डिम सी हर पेज पे प्रिंट होती रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही तहरीर पेज पर इंसर्ट हो जाएगी और हम एंटर करते हुए पेज नंबर 2 या पेज नंबर 3 किसी भी पेज पर हम जाएंगे तो ये तहरीर ऑटोमेटिकली आपकी प्रिंट होती रहेगी। अगर आप वाटरमार्क को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने वाटरमार्क के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव वाटरमार्क। जिस तरह से आपने वाटरमार्क पे क्लिक किया था और ये तमाम पेज पे वाटरमार्क आपका अप्लाई हो चुका था, इस तरह से जैसे आप इसे रिमूव करेंगे तो वो तमाम पेज से रिमूव भी हो जाएगा। बाद ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी का मोनोग्राम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं या कुछ किसी कंपनी का नेम टाइप करना चाहते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा डाटा हम प्रिंट करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि वो लाइट सा हर पेज के सेंटर में प्रिंट होता रहे। तो इसके लिए हम वाटरमार्क पे आएंगे। वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद कस्टम वाटरमार्क पे आपने क्लिक करना है और जैसे हम कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कस्टम वाटरमार्क प्रिंटेड वाटरमार्क का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कोई मोनोग्राम है, कोई सिग्नेचर है, कुछ भी है जो पिक्चर फॉर्मेट में आपके पास पड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि वो हर पेज पर आए, तो आपने पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करना है, सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना है। और जैसे हम वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम उस ड्राइव में जाएंगे जिस ड्राइव हमारे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। मेरे पास यहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स में कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे हम यहाँ पे ये पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और जैसे हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने अप्लाई और क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास वो पिक्चर पेज पर इंसर्ट हो चुकी है। अब जैसे हम एंटर करते हैं पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, जितने भी पेजेस हम यहाँ पे क्रिएट करते जाएंगे उन सब पे ये पिक्चर ऑटोमेटिकली प्रिंट होती जाएगी। और अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप देखें कि फ़ाइल पे आएँ। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वो पिक्चर प्रिंट हो रही है। एक पेज पर नहीं बल्कि आने वाले तमाम पेज पे ये पिक्चर ऑटोमेटिकली प्रिंट होती रहेगी। और स्केप का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट पेज से बाहर जाने के लिए। अगर आपने इस पिक्चर को डिलीट करना है, पिक्चर आप नहीं प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आपने वाटरमार्क पे आना है। वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तमाम पेजेस से ये पिक्चर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। इस तरह से हम तमाम पेज पे पिक्चर ऐड भी कर सकते हैं, कोई मोनोग्राम ऐड भी कर सकते हैं वाटरमार्क के जरिए, उसे रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं तो वाटरमार्क पे क्लिक करें
और उसके बाद आपने कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना है। जैसे हम कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे वही डायलॉग बॉक्स दोबारा ओपन होगा। आप पिक्चर हम इंसर्ट नहीं करना चाहते बल्कि टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट के टैब में आपने पहले से लिखे हुए नेम को आप रिमूव करें और यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करें। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, और यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अप्लाई और क्लोज पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद जितने भी पेजेस आप यहाँ पे इंसर्ट करते जाएंगे तो हर पेज पर ये प्रिंट होता जाएगा। रिमूव करने का वही तरीकाकार है जिस तरह हमने पिक्चर को रिमूव किया था। आपने वाटरमार्क पे आना है, वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो ये वाटरमार्क आपका रिमूव भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम बात करने वाले हैं पेज कलर के बारे में। पेज कलर ये होता है सॉफ्ट कॉपी के लिए, हार्ड कॉपी के लिए नहीं होता, यानी आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। आप इसे सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देख सकते हो, किसी को ईमेल कर सकते हो, अपने वेब पेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट करके अपने पेज पे अप्लाई कर सकते हैं और इसको आप प्रिंट नहीं कर सकते। अगर ये प्रिंट होगा तो आप फाइल पे आएँ, फाइल पे क्लिक करने के बाद जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे आप प्रिंट में जो चीज़ शो होगी वही प्रिंट होती है। अगर कलर यहाँ पे शो हुआ तो इसका मतलब है प्रिंट होगा, अगर कलर यहाँ पे शो नहीं होता तो इसका मतलब प्रिंट नहीं होगा। और प्रिंट व्यू से बाहर जाने के लिए आपने स्केप का यूज़ करना है। अगर आप कलर को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप नो कलर पे क्लिक करेंगे, कलर आपका यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। इस तरह से फिल इफेक्ट्स है हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कलर स्कीम्स पड़ी हुई हैं, आप इनको भी इंसर्ट कर सकते हैं। मगर ये होंगी सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के लिए, नहीं सिर्फ कंप्यूटर पे देखने के लिए होगी, प्रिंट करने के लिए नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं टेक्सचर अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए टेक्सचर यहाँ प्रिंट हो रहा है, शो हो रहा है। और जैसे हम कंट्रोल P प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आप देखिए यहाँ पे टेक्सचर प्रिंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये हार्ड कॉपी के लिए नहीं है बल्कि ये सॉफ्ट कॉपी के लिए होगा। और इसको रिमूव करने का वही तरीकाकार है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो कलर पे क्लिक करेंगे, ये कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले हैं पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में जैसे हम पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो पेज बॉर्डर का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हमारे पास 3 टैब्स हैं, बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर्स की 3 टाइप्स होती हैं, या तो हम पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं, या फिर वर्ड्स पे अप्लाई करते हैं, या फिर पूरे पेज पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने वर्ड्स पे बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ, कुछ वर्ड में टाइप करता हूँ। इस तहरीक को यहाँ से डिलीट करते हैं सिलेक्ट करने के बाद। अब जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज, टाइपिंग। अब इन्हीं वर्ड्स पे हम सिर्फ बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस तहरीक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद हम बॉर्डर्स पे आएंगे और उसके अप्लाई टू हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, कि हम सिर्फ टेक्स्ट पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ से आपने लाइन स्टाइल आपने सेलेक्ट करना है और लाइन स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने लाइन को कलर देना है और उसके बाद लाइन को साइज़ या स्टाइल हम यहाँ से देंगे। और उसके बाद जैसे मौके क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे सिर्फ तहरीर पर ही बॉर्डर अप्लाई हुआ है, इसके अलावा कहीं पर भी बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ। अगर आप बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने इस तहरीर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पेज बॉर्डर पे आएंगे, दोबारा आपने बॉर्डर्स के टैब पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नॉन पे क्लिक करेंगे और जैसे मौके पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर आप कंप्लीट पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इसी तरह से तमाम तहरीर को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद पेज बॉर्डर पे आपने आना है, बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। बॉर्डर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन स्टाइल आपने सेलेक्ट करना है। लाइन को कलर यहाँ पे देंगे और लाइन को कलर देने के बाद लाइन को साइज़ आपने यहाँ पे देना है और ओके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से अगर आप बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसी तहरीर को सिलेक्ट करेंगे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपने बॉर्डर्स पे आना है, उसके बाद आपने नॉन पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे तो बॉर्डर आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है पास यहाँ पे पेज बॉर्डर, कि हम पूरे पेज पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। हमारे पास तहरीर हो या ना हो मगर हम चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर पूरे पेज पे अप्लाई होना चाहिए। तो आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करें। अगर आप सिंपल सा बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने लाइन स्टाइल आपने सेलेक्ट करना है, लाइंस को आपने कलर देना है एंड लाइंस को आपने साइज़ देना है और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर आपका पूरे पेज पर अप्लाई हो जाएगा, बल्कि आने वाले तमाम पेज पे ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आपने पेज बॉर्डर पे आना है। पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपने नॉन पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर आपका यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर सिर्फ एक ही पेज पे अप्लाई हो, बाकी पेज पे अप्लाई ना हो, तो आपने पेज बॉर्डर पे आना है। पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद पेज बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने होल पेज पे नहीं बल्कि यहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली। और उसके बाद लाइन स्टाइल आपने सेलेक्ट करना है, लाइन को कलर हमने देना है और उसके बाद लाइन को साइज़ देंगे। ओके क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर सिर्फ एक ही पेज पर अप्लाई हुआ है, बाकी ये बॉर्डर किसी पेज पे अप्लाई नहीं हुआ। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है, बाकी किसी और पेज पे अप्लाई नहीं हुआ। और इसी तरह से इसी बॉर्डर को हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं नॉन पे क्लिक करके। और अगर आप कोई स्टाइलिश बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, कोई आर्ट स्टाइल आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने पेज बॉर्डर पे आना है। पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने आर्ट के टैब से यहाँ पे आपने कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, किस डिज़ाइन में आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। या आपके पास डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स पड़े हुए हैं, जिस स्टाइल को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे साइज़ एडजस्ट करना है। साइज़ एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है होल डॉक्यूमेंट या फर्स्ट पेज ओनली। होल डॉक्यूमेंट भी अप्लाई करते हैं एंड ओके क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तमाम पेजेस पे ये हमारा बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। और रिमूव करने का हमारे पास वही तरीका कार है, अपने पेज बॉर्डर पे आना है, नॉन पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर आपका रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है शेडिंग। शेडिंग के बारे में बात करेंगे कि आपने शेडिंग कैसे अप्लाई करनी है, कि आप तहरीर पे शेडिंग कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने उस तहरीर को सेलेक्ट करना है जिस तहरीर पे आप शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं। वो हेडिंग हो सकती है, कोई टाइटल भी हो सकता है। जैसे मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे एक वर्ड मेरे पास लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद हम इसी पे शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने पेज बॉर्डर पे आना है। पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपने शेडिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद फिल से आपने यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है कि कौन सा कलर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं शेड के तौर पे। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट कि हम यहाँ ब्लू कलर सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास सियान कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा आपने शेडिंग पे आना है और यहाँ से हम शेड चेंज कर लेते हैं। और फिर बाद में इसे आप चाहें तो फॉर्मेट कर लें, सेंटराइज करके आप इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह बड़ा कर सकते हैं। अगर आप शेडिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने इसी तहरीर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन पे आएंगे, उसके बाद आपने पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है, शेडिंग पे क्लिक करना है और नो कलर पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद जैसे ओके क्लिक करें तो कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और वर्ड को दोबारा नॉर्मल हालत में लाने के लिए कीबोर्ड से आप कंट्रोल स्पेस बार का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप होम पे आएंगे। होम पे क्लिक करने के बाद आपने क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेट में क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट पहले जैसे पहले था वैसे का वैसा आ जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड मोड में आपके पास आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 14। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसमें लेआउट के बारे में, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम्स, ब्रेक, लाइन नंबर एंड हैफिनेशन। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और हमारा फेसबुक पेज फाल्कन RYK लाइक करें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। थैंक्स।